वेलकम बैक बच्चा पार्टी। मैं हूं अभिषेक और आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.2 और एक्सरसाइज 8.2 के सारे क्वेश्चन आज इसी वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। बट एक्सरसाइज 8.2 को करने से पहले आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल जरूर रट लेना, इसको घोल के पी जाना। अगर हम आपसे कहें कि भैया cos 30 डिग्री क्या होता है तो आप तुरंत बताओ √3/2 होता है। अगर आपसे कहे sin 60 डिग्री क्या होता है तो आप बताओ √3/2 होता है। tan 30 डिग्री बोले या फिर tan 45 डिग्री, तुरंत आप वैल्यू बता सको, ऐसे आपको रटना है। अगर आपने इसको इस तरीके से रट लिया तो एक्सरसाइज 8.2 आपके लिए हलवा हो जाएगी। देखो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है इवैल्यूएट द फॉलोइंग। यहाँ पर ना पहला जो इसका क्वेश्चन है ये कह रहा है sin 60 cos 30 sin 30 cos 60। हमें इनकी वैल्यू निकालनी है, मल्टीप्लाई कर देना है, इनकी वैल्यू निकालनी है, मल्टीप्लाई कर देना, जो भी आना है फिर हमें उसे प्लस कर देना है। तो ऐसे ये क्वेश्चन सारे हमारे सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन को समझ लिया ना, अब कैसे करेंगे वो देखो। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, sin 60 डिग्री दिख रहा है, ठीक है। और sin 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। यहाँ लिख देते हैं हम sin, यहाँ पर हो गया sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। गॉट इट। अब यहाँ पर लिखा हुआ है cos और यहाँ पर है हमारे पास 30, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। अब यहाँ पर आ जाओ sin 30, यहाँ पर आ जाएंगे sin, यहाँ पर हो गया हमारे पास 30, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2। और यहाँ पर हो गया हमारे पास cos 60, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास √3/2। ओके, cos 60 की वैल्यू सॉरी यहाँ पर होगी 1/2 होगी, √3 नहीं होगी, 1/2 हो गई। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इस वैल्यू को इसमें पुट कर देना है। sin 60 की जगह पे लिखना है √3/2 मल्टीप्लाई cos 30 की जगह पे हमने लिखना है √3/2 और यहाँ पर बीच में प्लस, यहाँ पर आ जाएगा 1/2 इंटू हो गया हमारे पास 1/2 हो गया। अब यहाँ पर √3 इंटू √3 हो जाता है 3 और यहाँ पर हो गया 2 2 4 हो गया, प्लस यहाँ पर 1/4 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4, यहाँ पर आ गया 3 + 1, यहाँ पर आ गया हमारे पास 4/4 और ये हो गया हमारे पास 1। तो इसकी जो वैल्यू आई वो हो गई 1 और यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। समझ में आ गया ना, कितना ईजी है। आ जाओ अब इसी के सेकंड वाले पार्ट में। यहाँ लिखा है 2 tan स्क्वायर 45। अच्छा ये बताओ tan 45 की वैल्यू क्या होती है। 10 यहाँ कर दिया हमने 45, तो tan 45 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। क्या होती है 1। अब यहाँ पे लिखा है cos 30, यहाँ कर देते हैं cos, यहाँ पर है हमारे पास 30, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 होती है। यहाँ लिखा हुआ है sin 60, यहाँ कर दिया हमने sin और यहाँ पर हो गया हमारे पास 60, ये होता है √3/2, ये वैल्यू होती है। अब इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2, यहाँ पर है tan स्क्वायर 45 है ना, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर, यहाँ पर हो गया 1 स्क्वायर, बीच में प्लस cos 30 ये हो जाएगा √3/2 और ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर, माइनस sin 60 हो गया हमारे पास √3/2 और यहाँ पर भी हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर हो गया 2, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3/4, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3/4 हो जाएगा। अब यहाँ पर आ गया हमारे पास 4 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 4 2 8 + 3 - 3, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 8/4 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 2। तो इसकी वैल्यू हमको मिल गई है 2 और यही हो गया इसका हमारा आंसर। समझ में आ गया ना, कितना सिंपल ये क्वेश्चन था। अब आ जाओ इसी के तीसरे वाले पार्ट में। यहाँ पर लिखा है cos 45। अब अच्छा ये बताओ cos 45 की वैल्यू क्या होती है। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, यहाँ पर हमने लिख दिया। इतनी बात क्लियर होगी। डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पे लिखा हुआ है sec 30। अब ये बताओ sec 30 की वैल्यू क्या होती है, ये होती है 2/√3 प्लस यहाँ पर हमारे पास cosec, यहाँ पर cosec 30 है, cosec 30 की वैल्यू क्या होती है, ये होती है हमारे पास 2, तो यहाँ पर हो गई 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पर देखो 1/√2 है, इसको ऐसे लिखो और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एलसीएम में 1 कर दोगे तो यहाँ पर हो गया √3 और यहाँ पर 2 + 2 ये हो गया हमारे पास √3। अब इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, सॉरी इसका इससे और इसका इससे हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1 × √3 हो गया हमारे पास, डिवाइड में आ जाएगा 2 + 2 ये हो गया √3 और यहाँ पर हो गया हमारे पास इंटू 1 सॉरी √3 हो गया। अब इसको सॉल्व करो तो इसको √3 से √3 हम, एक सेकंड कुछ गलत है, ये √2 है सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया हमारे पास √3 डिवाइड में,
अगर हम लोग अब इसका मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं तो मल्टीप्लाई करने में हमें यहाँ पर क्या मिल सकता है बताओ। यहाँ पर हम लोग करेंगे तो मिल जाएगा हमें 2√2 मिल गया, और यहाँ पर मिल जाएगा हमें 2, 3 2 जा 6 मिल जाएगा। अब इसके आगे तो हमारा सॉल्व होगा नहीं, तो क्या करेंगे, जो डिवाइड में ना उसी का मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे यहाँ पर हम लोग कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास √3, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 2√2 प्लस 2√6 है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई करेंगे। 2√2 यहाँ पर प्लस है, प्लस की जगह पे करते हैं -2√6 करेंगे। डिवाइड में आ जाओ, इसमें भी यही रहेगा 2√2 -2√6 हो जाएगा। देखो इसका अगर हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना तो इससे क्या होगा, ये सॉल्व हो जाएगा। बट अगर आप इसको फिर से काट दोगे तो फिर से यही बचेगा जो हमारे पास है। तो अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास √3, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2, 3 2 जा हो गया हमारे पास 6, ठीक है। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं -2, और 6 3 जा हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 18। डिवाइड में आ जाओ, अब इसका हम लोग इसमें करेंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 2√2 है। देखो यहाँ पर आप ऐसे देखो, a + b a - b, ये फॉर्मूला किसका होता है, a² - b² का। यहाँ हम लिख देते हैं a² - b² का फॉर्मूला होता है a + b, और ये हो गया हमारे पास a - b हो गया। तो a + b a - b, इसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखोगे तो आपको दिख रहा है a² - b²। तो यहाँ पर हो जाएगा 2√2 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2√6 का स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है। अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे वो देखो, इसमें से हम लोग -2 को कॉमन ले लेते हैं। -2 हमने कॉमन लिया तो अंदर ये हो गया -√6 प्लस यहाँ पर हो गया रूट में 18, ठीक है। डिवाइड में आ जाओ, इसको सॉल्व करोगे तो 2 का स्क्वायर होता है 4, और √2 का स्क्वायर होता है 2, 4 2 जा 8, और यहाँ पर आ जाएगा -2 2 जा 4, और 4 6 जा 24 हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो गया -2, और यहाँ पर आएगा हमारे पास 18 प्लस करना, इसको पहले लिख देते हैं √18 -√6। डिवाइड में आ जाओ, ये हो गया हमारे पास 8 -24, 8 - 24 मतलब आ जाएगा हमारे पास माइनस का 16। अब इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा कितना, ये हो गया हमारे पास √18 -√6, डिवाइड में आ गया हमारे पास 8। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग 3 3 जा 9 ऐसे लिख सकते हैं। ओके 3² × 3 3 जा 9 9 2 जा 18 ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पर लिख दिया हमने माइनस, यहाँ पर है 6, तो इसको हम लोग 6 ही लिख देते हैं रूट में। डिवाइड में आ गया 8। अब इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे, ये स्क्वायर है तो इससे रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 3√2 -√6/8, और यही हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो देखो इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी थी बट क्वेश्चन ये भी हमारा इजी था। अब ये क्वेश्चन हम लोगों ने थर्ड कर लिया। अब आ जाओ इसी के फोर्थ में, तो यहाँ पर है sin 30 tan 45 cosec 60, इसकी वैल्यू हमें पुट करनी है और आंसर निकालना है। तो sin 30 की वैल्यू क्या होती है, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं। प्लस tan 45 की वैल्यू क्या होती है, ये होती है 1 हो गई, माइनस cosec 60 की वैल्यू क्या होती है, ये होती है 2√3 होती है, तो यहाँ लिख दिया 2√3। डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर है sec 30, sec 30 की हमारी जो ठीक है, sec 30 की जो हमारी वैल्यू होती है वो 2√3 होती है, 2√3 हो गई। प्लस यहाँ पर है cos 60, cos 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2, 1/2। cot यहाँ पर हमारे पास 45 है, cot 45 हो गया 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 1, और यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ मिल जाएगा हमें एलसीएम 2 रूट, यहाँ पर मिल गया हमें 3, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास √3 प्लस 2√3, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2 2 जा 4, सॉरी 2 2 जा 4, हाँ ठीक है, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब डिवाइड में आ जाओ, इधर लोगे एलसीएम, तो यहाँ मिल जाएगा हमें ओके 2√3 इधर भी मिलेगा, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2 2 जा 4 प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास √3, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2√3, हमें ये मिल गया। अब इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास √3 प्लस 2√3 माइनस 4, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास इनटू 2√3। डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर हो गया हमारे पास 4 प्लस √3 प्लस 2√3, ये एक ब्रैकेट में, और दूसरे में हो जाएगा हमारे पास 2
यहाँ पर हो गया √3। तो 2√3 से 2√3 हमारा कैंसिल। अगर हम लोग इन दोनों को ऐड कर दें तो हमें यहाँ मिल जाएगा 3√3 - 4 मिलेगा, और डिवाइड में यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4, या फिर इसको भी पहले ही लिख देते हैं 3√3, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास +4। हमको ये मिल गया। अब इसके आगे तो सॉल्व हो नहीं रहा, तो क्या करो, जो भी डिवाइड में है इसी का मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे कर दो, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में किया था। 3√3 - 4, बट हमें साइन को चेंज करना होगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लगाना होगा। यहाँ पर भी आ जाएगा 3√3, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास -4 हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट पेज में। तो अब हम लोग यहाँ पर करेंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर 3√3 दिख रहा है, इसका मल्टीप्लाई इस पूरे में पहले करो। तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई पहले हम लोग इसमें करेंगे 3 × 3, 3 3 = 9, √3 × √3 मतलब 3, और 9 3 हो जाएगा यहाँ पर 27। यहाँ कर दिया हमने 27। अब 3√3 का मल्टीप्लाई 4 में करो, 4 3 होता है 12, तो -12। पीछे क्या लिखा हुआ है √3, तो यहाँ पर हो गया √3। अब ये -4 का इस पूरे में करो, -4 × 3, 3 4 हो जाएगा 12, और यहाँ पर पीछे हमारे पास √3, और यहाँ पर हो गया 4 4 16, ये आ गया। डिवाइड में आ जाओ, ये a + b और a - b दिख रहा है आपको, जैसे अभी ऊपर हमने बताया था a + b a - b होगा, तो आपको लिखना a² - b² कर देना है। तो वही हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ये होगा a² जो कि होगा 3√3 का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास -b² जो कि 4 का स्क्वायर हो गया। अब इसको सॉल्व करो, 27 + 16 43, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 43। 12√3 तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास -24√3 आ गया। डिवाइड में यहाँ पर 3 3 = 9, और 9 3 हो जाएगा 27। यहाँ पर आ जाएगा 4 4 16, ये आ गया। अब इसको देखो, यहाँ पर अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर 43 तो ऐसा ही रहेगा, और -24 भी ऐसा ही रहेगा। इसके आगे तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते। इसको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पर हमें 11 ज़रूर मिल जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 11, और यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सलूशन। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4th है वो भी कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा है। कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछो। अब आ जाओ इसी के लास्ट वाले पार्ट में, जो कि है 5th। यहाँ पर लिखा हुआ है 5 cos² 60 है, ठीक है। इसकी हम लोग वैल्यू को सीधे पुट कर देते हैं। यहाँ लिखा 5, यहाँ पर cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, यहाँ पर कर दिया 1/2, और ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर +4। यहाँ पर हमें दिया गया है sec² 30, तो sec 30 की वैल्यू क्या होती है? sec 30 की वैल्यू होती है 2√3, यहाँ पर स्क्वायर, माइनस यहाँ पर tan 45 मतलब 1 का स्क्वायर मतलब 1। डिवाइड में आ जाओ, sin² 30 मतलब 1/2, और इसका होल स्क्वायर, और यहाँ पर cos² 30 का मतलब √3/2, और यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर। बस अब इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर है 5, तो यहाँ कर दिया 5। अब यहाँ पर 1/2, तो इसको सॉल्व करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 4 × 2 का स्क्वायर 4, और √3 का स्क्वायर रहता है हमेशा 3, माइनस यहाँ पर हो गया हमारे पास 1 का स्क्वायर हमेशा 1 रहेगा। डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर है 1 मतलब 1/4 आ जाएगा, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 3/4 आ गया। बस अब हमें इसे सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले सकते हैं क्या? इसमें एलसीएम ले लेंगे हम लोग, 4 3 4 = 12 हमने एलसीएम ले लिया। इस वाले की बात करें सिर्फ इतने पार्ट में हमने एलसीएम ले लिया, 3 4 = 12। अब इसको करोगे तो 3 और 3 5 3 हो गया हमारे पास 15, यहाँ पर आ गया 15, प्लस इसको करोगे तो 4 4 4 16, 16 4 हो जाएगा यहाँ पर 64, तो यहाँ पर कर दिया हमने 64, और यहाँ पर -12 आ गया। गॉट इट। अब आ जाओ इधर, इसमें करोगे तो यहाँ पर आपको 4 ही एलसीएम मिलेगा, और यहाँ पर मिल जाएगा 1 + 3 मिल जाएगा। गॉट इट। अब इसमें आ जाओ, इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, ओके यहाँ पर हो गया हमारे पास 64, माइनस हम लोग कर देते हैं 12, तो 64 में 12 हम लोग माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 52, और 52 में हम लोग इसको ऐड करेंगे 5 6 7, और यहाँ पर 5 6 67 हमें मिल जाएगा, ठीक है। और डिवाइड में हमारे पास ये 12 है। फिर आ जाओ यहाँ पर, इसको सॉल्व करोगे तो 4/4 मतलब यहाँ पर आ गया हमारे पास 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, ओके यहाँ पर हो गया हमारे पास 67/12 आ गया।
ये हमको यहाँ पर मिल गया और यही हो गया हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। अब आते हैं इसी के सेकंड वाले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है ये है आपके पास चॉइस वाले क्वेश्चन। हमें यहाँ पर बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो जो पहला इसमें लिखा हुआ है 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे इन सभी को सॉल्व किया है और इसके चारों पार्ट को भी ऐसे ही सॉल्व हमें करना है। तो आ जाओ इसके पहले वाले सोल्यूशन पर। तो ये हमारे पास इसका फर्स्ट सोल्यूशन। यहाँ पर लिखा है 2 10 30। अच्छा, यहाँ पर हमको ये बताओ 10 30 की वैल्यू होती क्या है। 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 होती है। तो हम लोग यहाँ पर सीधे लिख देते हैं 2 इंटू कर दिया हमने 1/√3। इतनी बात क्लियर है। डिवाइड में आ जाओ, यहाँ लिखा है 1 प्लस, यहाँ पर है 10 स्क्वायर 30, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/√3 और यहाँ पर लग गया हमारे पास स्क्वायर। इसको सॉल्व करो तो ये मिल गया हमें 2√3 और यहाँ पर आ जाओ तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 1 अपॉन यहाँ पर हो गया 3, यहाँ पर आ गया हमारे पास 3 और यहाँ पर हो गया 3 + 1। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 2√3 और डिवाइड में आ गए हम लोग, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 4/, ये हो गया हमारे पास 3। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई और इसका इसके साथ, तो 3 2 हो गया हमारे पास 6 और यहाँ पर हो गया 4√3 हो गया। इसको इससे हम लोग कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3/2, ये हो गया हमारे पास √3 हो गया। तो हमें यहाँ पर जो सेकंड का फर्स्ट का आंसर हमें मिल चुका है वो है 3 और अपॉन में √3। अच्छा, अब चाहो तो इसमें हम लोग एक काम और कर सकते हैं, पता है क्या, जो ये 3 है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, क्योंकि √3 इंटू √3 का मतलब भी क्या होता है, 3 होता है। तो इसकी जगह पे हमने लिख दिया √3 इंटू √3। डिवाइड में आ जाओ, यहाँ लिख दिया 2√3। अब √3 से √3 हमारा कैंसिल, तो यहाँ पर हो गया √3 बाई आ गया हमारे पास 2 और यही हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड का सोल्यूशन। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसी तरीके से फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अच्छा रुको, हमें यहाँ पर ये भी तो बताना था कि कौन सा हमारा ऑप्शन सही है। अच्छा ये बताओ √3/2 ये आता किस में है, ये आता है sin 60 में। किस में आता है, sin 60 में आता है। तो हम लोग बोल सकते हैं sin 60 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास √3/2 और sin 60 हमारे पास है कहाँ पर, ये है हमारा पहला वाला ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट का जो पहला है ना वो करेक्ट हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब यहाँ पर आते हैं इसी के सेकंड वाले में। तो यहाँ लिखा है 1 - 10 स्क्वायर 45। तो यहाँ पर आ जाओ 1 - 10 स्क्वायर। देखो 10 45 की वैल्यू क्या होती है, 10 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का यहाँ पर हमने कर दिया स्क्वायर। डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर भी लिखा है 1 प्लस 10 स्क्वायर 45, तो यहाँ कर दिया 1 का स्क्वायर। अब बताओ इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, 0 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना 2 और भैया कुछ भी करो तो 0 ही आएगा। तो इसका जो ऑप्शन है सेकंड वाले का वो है हमारे पास डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया। तो सेकंड भी कर लिया। अब आते हैं इसी के थर्ड वाले में, तो इसको हम थोड़ा नोट कर लेते हैं। यहाँ पर हमें जो तीसरा क्वेश्चन गिवन है ये कह रहा है sin 2a बराबर है 2 sin a के। हमें बताना है a की वैल्यू कौन सी ट्रू है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला ऑप्शन हमें दिख रहा है उसको ले लेते हैं, जो कि है हमारे पास 0 डिग्री। तो a की जगह पे हम लोग सबसे पहले 0 पुट करके देखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास sin 2a की जगह पे 0 इक्वल्स टू 2, यहाँ पर हो गया हमारे पास sin 0। अच्छा ये बताओ sin 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ पर ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जो राइट हैंड साइड है वो बराबर हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड के। तो यहाँ लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू हो गया हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। इतनी बात क्लियर है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इतनी बात क्लियर हो गई। तो पहला हमारा ऑप्शन सही हो गया। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर हमारे पास जो और भी ऑप्शन है ना उसे आप चेक करके देखना क्या वो भी राइट हैंड साइड बराबर हो रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड के। अगर हो रहे हैं तो भैया कमेंट करके बताओ, अगर नहीं हो रहे तो भी कमेंट करके बताओ कि नहीं हो रहे। अब आ जाओ इसी के फोर्थ वाले क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर जो इसका फोर्थ पार्ट है इसको सॉल्व करके बताना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है ए बी सी डी में से। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 2 10 30 और 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो यहाँ लिख दिया 1 यहाँ कर दिया √3। गॉट इट। इधर आ जाओ, यहाँ पर हो गया 1 प्लस नहीं सॉरी माइनस रहेगा और 1 हो गया √3 और यहाँ लग जाएगा स्क्वायर क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। अब इधर हो गया हमारे पास 2/√3 हो गया और डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास √3 और यहाँ पर हो गया हमारे पास, एक सेकंड, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर स्क्वायर और यहाँ पर स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। तो ये हो गया हमारे पास 3 - 1 आ गया।
अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो 2/√3 हमें यहाँ पर मिल गया। डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 2 यहाँ पर आ गया हमारे पास 3। 2 से हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3/√3 आ गया। और √3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं √3 × √3 और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास √3। इससे ऐसे कैंसिल, हमें यहाँ मिल गया √3। अब ये बताओ √3 किसका होता है और किस वैल्यू पर होता है? क्या cos 60 हमारा √3 होता है? नहीं होता है। क्या sin 60 हमारा √3 होता है? भैया नहीं होता है। क्या tan 60 हमारा √3 होता है? हाँ, tan 60 हमारा √3 होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं जो हमारे पास tan 60 है ये हो जाएगा √3। और यही हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? सी वाला। क्लियर हो गया। तो चारों क्वेश्चन हमारे हो गए इस पार्ट के। अब आते हैं इसी के तीसरे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 3, इफ tan a + b = √3 एंड tan a - b = 1/√3 फाइंड a एंड b। हमें यहाँ पर a और b की वैल्यू को करना है फाइंड। अब a और b की वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे उसको जरा ध्यान से देखो। यहाँ पे लिखा हुआ है tan a + b √3, ठीक है। यहाँ पर 10 की बात की गई है। तो ये बताओ √3 10 पर किस वैल्यू पर आता है? 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, किस डिग्री पर √3 हमें मिलता है 10 पे? तो हमें पता है कि भैया 10 जब हमारा 60 होता है ना तो हमें √3 मिल जाता है। और वैसे ही यहाँ पर 10 लिखा हुआ है तो ये देख के बताओ कि 10 1/√3 कब होता है? जब 30 होता है। तो हमने लिखा 30 = यहाँ पर हो गया 1/√3। तो जनाब हमें पता है कि भैया √3 इक्वल होता है tan 60। तो हम लोग √3 की जगह पे ये लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया tan a + b, यहाँ कर दिया है tan 60, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास tan a - b = 10, यहाँ पर 30। tan हमारा चला गया, बचा क्या हमारे पास a + b = हो गया हमारे पास 60, पहली इक्वेशन। और a हमारे पास -b = 30, ये दूसरी इक्वेशन। ये पहली इक्वेशन और ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। इतनी बात क्लियर है। अब इन दोनों ही इक्वेशन को हम लोग क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो यहाँ लिखा हमने एडिंग फर्स्ट और यहाँ कर दिया एंड, ये हो गया हमारे पास सेकंड। पहली और दूसरी इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास a + b। a + a क्या हो जाएगा? 2a हो जाएगा। ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 6 और 3 हो जाएगा हमारे पास 90 और इससे ये कैंसिल हो गया। तो a = हमें यहाँ मिल गया 45। तो हमें a की वैल्यू मिल गई है 45। अब इस a की वैल्यू को उठाओ और इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर दो। तो हमने यहाँ लिखा पुटिंग a = 45 इन इक्वेशन हमने कर दिया फर्स्ट। पहले इक्वेशन में हम पुट कर रहे हैं तो यहाँ पर हो गया 45 प्लस हो गया हमारे पास b = 60। इतनी बात क्लियर है। तो b = हो गया हमारे पास 60 - 45। तो यहाँ पर हो गया b = हमारे पास 15। तो हमें b की वैल्यू मिल गई है जो कि है 15, a की वैल्यू हमें मिल गई 45। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा सॉल्यूशन। कितना इजी क्वेश्चन था, बट इस क्वेश्चन को आप इम्पोर्टेंट लगा लेना। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको इस तरीके से मार्क लगा लिया करो ताकि आपको याद रहे कि कौन सा क्वेश्चन अच्छा है, कौन सा नॉर्मल है। तो क्वेश्चन नंबर हमारे 3 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं 4 पर। क्वेश्चन 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है ये हमें बता दो। यहाँ पर पहला ये कह रहा है sin a + b = sin a + sin b। इसका मतलब क्या हो रहा है? कह रहा है कि अगर हम लोग sin a में या फिर बोलो a की जगह में कोई भी वैल्यू पुट करें और b की जगह में कोई भी वैल्यू पुट करें और वही वैल्यू यहाँ पर भी पुट करें तो क्या वो आपस में इक्वल होगा? चलो करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए sin a या फिर बोलो a की वैल्यू हम लोग कुछ लेट कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो हमने यहाँ पर एज्यूम कर दिया है कि जो हमारे पास a है वो बराबर है 60 डिग्री के लिए। थोड़ी देर के लिए मान लिया a हमारा 60, आप कुछ और ले लेना, ठीक है। और हमने कह दिया जो हमारे पास b है वो है 30 डिग्री। अब वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो यहाँ लिखा साइन, ये हो गया हमारे पास 60 और यहाँ पर हो गया +30 = हो गया हमारे पास साइन, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 60 प्लस साइन, यहाँ पर हो गया हमारे पास 30। साइन 60 और 30 हो गया साइन 90। अब हमें ये कमेंट करके बताओ कि साइन 90 की वैल्यू क्या होती है। अब साइन 60 की वैल्यू तो हमें पता है √3/2 हो गई। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2, ये हो गई। साइन 90 की वैल्यू होती है 1।
अब बताओ इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे क्या 1 आएगा? नहीं, 1 तो आएगा ही नहीं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भैया ये हमारे इक्वल नहीं होगी। तो हम लोग बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड और द गिवन स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। तो हमारा जो स्टेटमेंट ये वाला है ना, ये फॉल्स है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो इसी का फर्स्ट हो गया। अब इसी के सेकंड में आ जाओ। यहाँ पर कह रहा है था द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। क्वेश्चन कह रहा है कि साइन थीटा की जो वैल्यू है, इसको देखो कुछ ऐसे, यहाँ पर हमने लिखा है कि साइन थीटा की वैल्यू जो भी है, अगर इस थीटा की वैल्यू को इंक्रीज करते जाएंगे, सपोज दैट साइन थीटा है, यहाँ पर पहले हमने लिखा 0 डिग्री और यहाँ पर आ गया हमारे पास 0 डिग्री क्या होता है? 0 होता है। साइन 0 क्या होता है? 0 होता है। वैसे ही साइन हमने यहाँ कर दिया 30, साइन 30 क्या होता है? 1/2 होता है। और यहाँ पर लिखा हमने साइन, ओके, ये हो गया हमारे पास 45, साइन 45 होता है 1/√3, सॉरी 1/√2। और यहाँ कर दिया हमने साइन 60 इक्वल्स टू √3/2 और यहाँ कर दिया हमने साइन, यहाँ पर हो गया 90 इक्वल्स टू 1। अब क्वेश्चन ने ये कहा था कि अगर हम लोग थीटा की वैल्यू को इंक्रीज करते जाएंगे, 0, 30, 45 इंक्रीज हो रहा है ना, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो भी इंक्रीज होती जाएगी। हाँ भाई, ये 0 है, 1/2 है, 1/√2 है, 1/√3/2 है और यहाँ पर हमें गिवन है लास्ट में जो कि है 1। तो हमने यहाँ पर देखा कि अगर थीटा की वैल्यू हम लोग इंक्रीज करेंगे तो जनाब हमारी जो वैल्यू आएगी ना साइन की, वो भी इंक्रीज होगी। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। ठीक है। अब इसी तरीके से जो तीसरा वाला स्टेटमेंट है ये कह रहा है कि आपके पास साइन नहीं है, कॉस है। क्या है? कॉस थीटा है। अब कह रहा है कॉस थीटा, जो ये थीटा दिख रहा है, अगर हम लोग थीटा की वैल्यू को इंक्रीज करते जाएंगे तो क्या फिर इसी तरीके से इसकी वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी? चलो करके देखते हैं। तो यहाँ लिखा कॉस थीटा, सबसे पहले 0 करते हैं, ये हो गया 1। फिर हमने लिखा कॉस, यहाँ पर हो गया हमारे पास थीटा, थीटा के बाद आ गया हमारे पास 30 और फिर यहाँ पर 30 होता है √3/2 हो गया। अब यहाँ पर हो गया कॉस 60, कॉस 60 हो गया 1/√2 हो गया। अब हमने लिखा यहाँ पर कॉस 90, ये हो गया 0। तो यहाँ पर देखो 1 से स्टार्ट हुआ है और लास्ट हो रहा है 0 में, तो इसकी जो वैल्यू है वो बढ़ नहीं रही, घट रही है। क्या हो रही? घट रही। पहले 1, √3/2, 1/√3 और ये 0। अच्छा, साइन वाले को देखोगे तो लास्ट शुरू किससे हुआ था? 0 में और एंड किस में हुआ? 1 में। तो मतलब 0 से पहुंच गया 1 में तो वैल्यू बढ़ी। बट इस केस में क्या हो रहा है? 1 से शुरू हो रहा है और लास्ट में आ रहा है 0, तो इस केस में हमारी वैल्यू घटती जा रही है। तो हम लोग बोल देंगे कि हमारे पास जो तीसरा स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो हमने यहाँ पर 3 कर लिए। अब यहाँ पर आ जाओ चौथे पे। यहाँ पर जो चौथा है ये कह रहा है साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ 0। क्वेश्चन ने ये कहा है क्या भैया साइन थीटा बराबर होगा कॉस थीटा के लिए सभी थीटा की वैल्यू पर। मतलब अगर हम लोग यहाँ पर 0 डिग्री कर दें, यहाँ पर भी 0 डिग्री कर दें तो क्या इक्वल आएगा? अगर हम लोग 30 डिग्री कर दें और 30 डिग्री कर दें तो क्या इक्वल आएगा? हाँ, कुछ वैल्यू में इक्वल हो सकता है बट हर एक वैल्यू में इक्वल नहीं होगा। अब किस में नहीं होगा? चलो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग 4th वाले में। यहाँ पर कह रहा है कि साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा बराबर हो जाएगा क्या? अगर हम लोग थीटा की वैल्यू रख देंगे कोई भी, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 0 रख के देखते हैं। तो हमने यहाँ लिखा साइन 0, ठीक है, साइन 0 इक्वल्स टू हमने कर दिया कॉस, यहाँ कर दिया 0। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। मतलब 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? 0 होती है। कॉस 0 डिग्री की क्या होती है? 1 होती है। क्या ये इक्वल हो गई? नहीं हुई है। ये सिर्फ 2 ही केस में होगी, जब हम लोग कॉस 45 डिग्री और साइन 45 डिग्री लेंगे ना तभी होगा। जैसे यहाँ पे लिखो साइन 45 हमने कर दिया और इक्वल टू कर दिया हमने साइन 45, इन दोनों को लेंगे तब आएगा 1/√3 इक्वल्स टू 1/√3, वरना और किसी भी वैल्यू पर हमारा इक्वल नहीं होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट कैसा है? ये फॉल्स है। ठीक है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था कि हर एक वैल्यू में ये दोनों क्या आपस में इक्वल होंगे? नहीं होंगे आपस में इक्वल। तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो गया। अब बचा है लास्ट स्टेटमेंट जो कि है 5th वाला। इस स्टेटमेंट का आंसर आप हमें रीज़न के साथ कमेंट करके बताएंगे और जिसने भी कमेंट किया उसका कमेंट नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर पिन कर देंगे या फिर इसी वीडियो में पिन कर देंगे। आई होप आज आपको ये पूरी एक्सरसाइज समझ में आ गई 8.2 और अगली एक्सरसाइज है हमारे पास 8.3 और 8.3 एक्सरसाइज की जो लिंक है वो आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है कमेंट करके बताओ और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।